बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साल 2022 भी गुजर गया। किसी के चेहरे पे गम और किसी के चेहरे पे खुशी के साए छोड़ता हुआ, किसी दहलीज पे चरागा और किसी मकान में खुशी के कहके छोड़ता हुआ। ये तमाम चीज़ें 2022 के साथ थी। कहीं पर गम था, कहीं पर खुशी थी, कहीं पर आंसू थे, कहीं पर आहें थी, कहीं पर सिसकियाँ थीं, कहीं पर खुशी के शादियाने थे। साल ऐसे ही होते हैं, महीने ऐसे ही होते हैं, अय्याम ऐसे ही होते हैं। ये तो याद रखने का एक तरीका है। असल खुशी तो इंसान के दिल में है, असल खुशी और असल गम इंसान के चेहरे पर मौजूद है। क्या मामला था, क्या बयानिया था, लोग क्या कहते हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम का किस कदर नुकसान हुआ, माशी तौर पर कितने परेशान हुए, कितने खुश हुए और कितने हैरान हुए, सियासी बयानिया कैसा रहा, इसके साथ साथ माशी बयानिया कैसा था, जानते हैं लोगों से, करते हैं बात, चलते हैं लोगों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। यार ये बताओ कि 2022 के शुरू में ये समोसों के, रोल के, इनके रेट क्या थे? 2022 के शुरू में 20 रुपये रेट था। और तेल का क्या रेट था? तेल तो उस टाइम सस्ते थे, अभी और महंगे हो गए, तकरीबन 400-500। तो ये 2022 का साल तुम्हारे लिए कैसा गुजरा है? अच्छा गुजरा है या बस ऐसे ही? महंगाई के लिहाज से महंगाई में कमर तोड़ दिया हुआ। महंगाई ने कमर तोड़ दिया जी। आगे की तरफ चलते हैं। महंगाई ज़ाहिर है कि सबके लिए थी। लोग परेशान भी हुए, कुछ खुश भी हुए, कुछ हैरान भी हुए और कुछ खामोश भी हो गए। तो कारोबारी अफराद के लिए 2022 कैसा गुजरा? और ख़ास तौर पर गली मोहल्लों के साइड में, कोनों में ये जो रेडी लगाए हुए दोस्त हैं, इनसे ज़रूर बात करेंगे। अच्छा, वैसे ये बताओ, महंगाई बढ़ गई है? जाहिर सी बात है, बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी। तो महंगाई से लोग कम खरीदते हैं जूस या नहीं? हमारा तो सही है, वैसे भी सर्दी है, सर्दी में तो आपको पता है वैसे ठंडा कम चलता है। गर्मियों में काम ज़्यादा चलता है। पिछले साल के मुकाबले में ये साल कैसा रहा? अच्छा है, ठीक रहा काम। चलें जी, आगे चलें। मुतमईन भी हैं लोग और कुछ परेशान भी हैं, कुछ उदास भी हैं, कुछ नौजवान खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। भाई क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये बताओ 2022 आपका कैसा गुजरा? बहुत बुरा गुजरा है। महंगाई इतनी हो गई, यकीन करेंगे बस कहने को कुछ नहीं बचा। नहीं, सिर्फ महंगाई से परेशान हुए हैं या और भी कोई ऐसी चीज़ थी 2022 में जो आप कहते हैं कि अच्छी नहीं थी? महंगाई से ही परेशान हुए, बस वही वाली बात, डिप्रेशन में जाए जा रहे हैं महंगाई से। जाहिर से बात है, जब पैसे ही नहीं होंगे तो खाएंगे क्या? क्या वजह लगती है आपको महंगाई की? ये गवर्नमेंट। तो पहले वाली गवर्नमेंट ठीक काम कर रही थी। इमरान खान बहुत अच्छा था यार। क्या अच्छाई थी इमरान खान में? कम अज कम उसने इकॉनमी तो इसने स्टेबल करके रखी हुई थी, जिसने इकॉनमी की कर दी। आप देखिए गोल्ड कहाँ जा रहा है। क्या क्या चीज़ें आपको लगता है कि 2022 में बुरी हुई हैं? महंगाई बढ़ी है और बेरोज़गारी, इलिटरेसी रेट तो थी पहले, बेरोज़गारी बढ़ी है, चोरी डकैतियाँ बढ़ गई है, जिसके वजह से जाहिर से बात है कि अगर आप जॉब्स प्रोवाइड नहीं करेगी गवर्नमेंट तो चोरी डकैती के साथ अच्छा हुआ है? कुछ अच्छा हुआ है 2022 में? नहीं, कुछ अच्छे भी सिर्फ गवर्नमेंट जो है ना, ये वो जो क्या बोलते हैं बना रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट अच्छे हुए हैं बस। मतलब उनके लिए अच्छा गुजरा? उनके लिए अच्छा गुजरा, हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं था। चलें जी, हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं था। आंटी आपसे बात हो सकती है? एक मिनट, ये बताएं 2022 आपका कैसा गुजरा? 2022 वैसे तो अच्छा गुजरा, क्या लेकिन बुराई थी इसमें, क्या अच्छाई थी? अगर मैं पर्सनली देखूं तो इंडिविजुअली बहुत अच्छा था, लेकिन अगर कलेक्टिवली पूरे कंट्री के हिसाब से या उसके हिसाब से देखूं तो फाइनेंशियली पाकिस्तान बहुत क्राइसिस में रहा, पॉलिटिकल इश्यूज बहुत सारे रहे, उस हिसाब से इतना अच्छा कौन सा इशू आपको सबसे बड़ा लगता है? फाइनेंशियल इश्यूज यानी कि इकोनॉमी? देखिए, दोनों चीज़ें एक दूसरे से ना रिलेट करती हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, उसी वजह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं है। कौन जिम्मेदार था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को ख़राब करने का? सबसे बड़ी तो जो रिजीम चेंज हुआ हमारे यहाँ, उसका सबसे बड़ा तो मुझे लगता है कि वही फैक्टर है। जो अब उसके पीछे कौन से फैक्टर थे, अलग अलग जो है वो करते हैं कैटेगराइज के, कोई थी या जो भी था, अमेरिकन थी साजिश, जो भी था, बहरहाल लेकिन रिजीम चेंज एक बहुत बड़ा एक मसला था, जिसकी वजह से घर का किचन चलाने में कुछ मुश्किलात हुई इस साल? सॉरी, किचन घर का चलाने में कुछ मुश्किलात हुई? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे नहीं हुई, लेकिन हमें सोचना पड़ा। मतलब पहले हम करते थे कि हमें सोचना नहीं पड़ता था, इतना हमें बजट नहीं बनाना पड़ता था, अब हमें बजट बनाना पड़ा। पहले हमें जो है ना, वैसे किचन में नहीं हुआ, लेकिन और दूसरे खर्चे हमें लिमिट करने पड़े। लेकिन क्या ये पहली मरतबा था 2022 में ऐसा पहली मरतबा हुआ या मेरे साथ तो पहली दफ़ा हुआ। मतलब मैंने आज से पहले कभी खर्चा करते वक्त नहीं सोचा कि मतलब मुझे बच्चों की, क्योंकि मेरे 4 बच्चे हैं, चारों स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, तो मुझे उसके हिसाब से जो है ना बहुत सोच समझ के अब बजटिंग करनी पड़ी अपनी। आपको कैसा लगा जी?
खातून खाना को तो मुश्किलात हुई, आपको भी मुश्किलात हुई खर्चा पूरा करने में? जाहिर है हमें ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, इससे कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जो हम सोचते हैं कि ये करना चाहिए वो हो नहीं पाया, इसलिए कि हमारे पास वो बजट आउट हो गया, वो पैसे नहीं हुए, इसलिए कि अब हम भी जो काम कर रहे हैं या जो नौकरियां कर रहे हैं वो उस हिसाब से नहीं है ना। हमारे कोई जो जितने भी सेक्टर होते हैं वो कोई सालाना इंक्रीमेंट नहीं लगा रहे हो, कोई पैसे नहीं बढ़ा रहे हो, तो वो कहते हैं इसी पैसे में काम करना है, करो वरना जाओ। तो सियासी अदम इस्तेहकाम का भी आपको कुछ? ज़ाहिर है सियासी अदम इस्तेहकाम ही है, और क्या है इसमें क्या? ज़ाहिर है आपको कोई भी बाहर से ना कोई पैसा नहीं देने के लिए राज़ी नहीं हो रहा, ऐसे कि आप पे कोई भरोसा ही नहीं कर रहा, वगैरह इनको पैसे देंगे खा जाएंगे, यानी कि कर्ज लेंगे और कर्ज उसके बाद खा जाएंगे, कर्ज कोई अदा नहीं कर पाएगा। ये मामलात हैं जिसकी वजह से जो है वो मामलात ख़राब हुए। जी ये 2022 आपका कैसा गुजरा, कुछ बताएंगी? अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चीज़ उसमें बहुत अच्छी थी? क्या चीज़ अच्छी थी? काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, क्योंकि कोविड की वजह से जब एंटरप्रेन्योर्स को और नई अपॉर्चुनिटीज़ जब एक्सप्लोर हो रही थी तो उसमें आगे बढ़ने का मौका मिला। तो पॉलिटिकली अदम इस्तेहकाम था, उसका कोई नुकसान आपको नज़र आता है? उसका नुकसान ये नज़र आता है कि जो भी स्टार्टअप्स है या जो भी यूथ काम कर रही थी तो उनको अपने स्टार्टअप्स बंद करने पड़े, जिसकी एक बड़ी मिसाल जो है एक हमारी जो वैन सर्विस चलनी शुरू हुई थी और काफ़ी सारे जो लिफ्ट के नाम से क्या नाम जी था उसका? ऐसे ही एयर लिफ्ट था। हाँ एयर लिफ्ट था, सॉल भी मेरा ख्याल है बंद हुई, दो कंपनीज बंद हुई हैं। उसके अलावा और भी 2-4 इस तरह की कंपनीज हैं जो कि शायद मुल्क को फ़ायदा पहुँचा सकती थी, लेकिन अब वो बंद हो गई हैं। लेकिन अगर आप इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें तो 2022 में अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं? अपॉर्चुनिटीज़ खुली और बंद हो गई। बंद होने की वजह क्या? बंद होने की वजह जो हमारा इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी है वही है, क्योंकि अभी भी किसी को नहीं पता है कि कराची की या पाकिस्तान की जो है क्या सिचुएशन होगी नेक्स्ट ईयर के लिए। सब बैठे हुए कि अभी लास्ट दिन है, अगले साल क्या होने वाला है, कल किसी को कुछ नहीं पता। तो इसमें आप किसको जिम्मेदार समझती हैं? सियासी क़यादत को जिम्मेदार समझती हैं, या आपको लगता है कि अवाम भी उन लोगों को मुंतखब करते हैं कि जो मुल्क में कभी इस्तेहकाम चाहते हैं? अवाम मुंतखब करते हैं, मेरा ख्याल है वोट तो देते हैं सब जाके पोलिंग आपको लगता है कि वोटिंग सही होती है? वोटिंग सही और गलत तो एक अलग सवाल है, लेकिन 12 लोग निकलते तो हैं, लोग चुनते तो हैं, लोग निकलते हैं, काम करते हैं। मेरे ख्याल से जो है ना आप आवाम को जिम्मेदार ना ठहराएं, क्योंकि अब काफ़ी अवेयर है। मैं तो सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताएं। मैं बता रही हूँ ना, काफ़ी अवेयर है आवाम, क्योंकि मैं भी एक यूथ के अंदर ही शामिल होती हूँ ना, तो मुझे पता है, और रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ और ख़वातीन के हुकूक़ के लिए काम भी कर रही हूँ, यूथ के हुकूक़ के लिए भी काम कर रही हूँ। ख़वातीन के हकूक़ के लिए कैसा रहा 2022? अच्छा रहा, लेकिन अगेन जब हम पॉलिटिकल सिचुएशन पे जाते हैं और जब हम अपने राइट्स की बात करते हैं तो वो है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास जो गवर्नमेंट है वो आप देख लेना, उनको अलग ही वो अलग जोन में चल रहे हैं। हम कहते हैं कि यहाँ पे बिजली पानी नहीं है, वो अपने सीट के लिए लड़ रहे हैं। हम कहते हैं यहाँ पे जो है डकैतियाँ हो रही हैं, स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है, वो कहते हैं हमें सीट नहीं मिली और ये तो कोई एक इसका जिम्मेदार है, या कलेक्टिवली आप समझती हैं कि पूरा पॉलिटिकल सिस्टम वो करप्ट हो गया है, उसके अंदर इतनी जान नहीं है कि पूरा पॉलिटिकल सिस्टम करप्ट हो गया है? एंड आई थिंक कि यहाँ पे जो है जो हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके अंदर अब सिर्फ इस ग्रीड के अलावा ये चीज़ नहीं रही है कि उनको वो सीट चाहिए। आप मुझे एक बात बताइएगा, अभी जो हमारी करंट हुकूमत है उसके जो लीडर्स हैं वो कहाँ पर हैं, कौन सी सिटी में या कौन से मुल्क में? इस्लामाबाद में है। जो हमारी अभी हुकूमत है उसके जो लीडर्स हैं वो सारे लंदन में बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई बात इसमें ढकी छुपी नहीं है। वो लंदन में बैठ के कराची की या पाकिस्तान की या सिंध की हुकूमत को चलाना चाह रहे हैं। क्या ये सही है? उनके बच्चे जो हैं वो जाके बाहर स्कूलों में पढ़ने वाले हम यहाँ पर हैं। आपको जिस मुल्क का लीडर बनना है आप उस मुल्क में आके रहें तो उसकी ओनरशिप तो लें। आप ओनरशिप नहीं ले रहे, आपके इलाज बाहर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपको पता है यहाँ के हॉस्पिटल सही नहीं है। यानी कि यहाँ के सिस्टम को ठीक करने के बजाय हम प्रीफर करते हैं कि बाहर जाकर। 2023 के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? 2023 के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि हमारे लीडर्स को फॉलो करते हुए या तो सारे पाकिस्तान छोड़ के चले जाएँ, और अगर जो लीडर्स पाकिस्तान छोड़ के चले गए ना उनको आइंदा वोट ना दें, अपने नए लीडर्स चुन लें ताकि बेहतर। वोट देते हुए लोग ज़रूर सोचें कि वो किसको वोट दे रहे हैं। जी आगे की तरफ चलेंगे। क्या हाल है आपके? अच्छा खैरत से हो? ये बताओ 2022 कैसा गुजरा? बस अच्छा गुजर गया। क्या अच्छा को था उसमें? बस अभी क्या बताओ तो गम हम तो आ गया सर। अभी आइंदा 2023 हम लोग मांग रहे 2023 अल्लाह से अच्छे वो अच्छा क्या काम करते हो आप? हम खुद मैकेनिक हो, मोटरसाइकिल का। मोटरसाइकिल का मैकेनिक हो, तो काम कैसा चला? मोटरसाइकिल खराब होती नहीं? होती है माशाल्लाह, बहुत खराब होती है। अच्छा तो उसमें माशाल्लाह तो नहीं बोलते हैं खान साहब। ये बताओ जो सियासी मामलात थे मुल्क के वो कैसे रहे इस साल? यार सियासी मामलात में तो एक इमरान खान की तरफ सारा मिक्स अच्छा है, इस तरफ से
अभी हम लोग इमरान खान का बच्ची मांग रहे हैं, वो महंगाई ज़्यादा, महंगाई कम हो जाए। महंगाई कम हो जाए, आप क्या कहते हो? मैं ये कह रहा हूँ बस इमरान खान की बच्ची आ जाए, और महंगाई बहुत है, लोग सारा रो रहे। मैं खुद रेडी की काम कर रहा हूँ, बनियान वगैरह मैं ले रहा हूँ, मैं खुद रो रहा हूँ, जो मेरे से ले रहे हैं वो भी रो रहे हैं। यानी कि सब मिलके रो रहे हैं, सब मिलके रो तो रहे हैं। 2022 रोने का साल था। हाँ, 2022 रोने का साल था। अभी 2023 कैसा होना चाहिए? 2023 ऐसे होना चाहिए जब सारा लोग खुश होना चाहिए, बस खुश होना चाहिए। दुआ यही है कि खुश होना चाहिए। आपको कैसा लगा 2022 जी? सर बहुत बुरा लगा, सुना ना, गुर्बत बढ़ रही है और इंसाफ ख़त्म हो रहा है। तो लोगों को चाहिए कि बेइंसाफ़ी नहीं करें, किसी मुल्क को किसी के लिए गाली नहीं बकें। सब बाबा आदम की औलाद हैं, सबको जो है ना मिल के काम करना चाहिए, इस मुल्क के लिए बेहतरी करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो सड़कों पर ही मौजूद है। 2022 जो गुजर गया वो कैसा था, और 2023 जो शुरू हो गया वो कैसा था, लोगों से पूछेंगे। खुश आमदीद। 2022 और 2023 दोनों के ही बयानियाँ जान रहे हैं। 2022 का बयानिया कैसा था, दुखी था, खुशी का मामला था, क्या था, और 2023 में क्या उम्मीदें हैं। भाई ये बताओ 2022 आपका कैसा गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा है। क्या अच्छा थी? अच्छा ये कि जो इंसान सब्र से काम ले, ठीक है ना, और मेहनत से काम ले। 2022 अच्छा लगा। इंशाल्लाह ताला 2023 आ रहा है, उसके लिए दुआ करेंगे अच्छा गुजरे। सियासी तौर पे कैसा रहा मुल्क के लिए? मुल्क के लिए देखें, दुआओं में याद रखें मुल्क को। हर बंदा आएगा, हर चला जाएगा, मगर दुआओं में याद रखें, बेहतरी लाएगा इंशाल्लाह मुल्क। 2023 इंशाल्लाह दुआओं के सिले बहुत अच्छा गुजरेगा। 2023 अच्छा गुजरेगा। ये देखें, आपके अंदर एक ख्वाहिश होनी चाहिए अच्छे की, और जब अच्छे की ख्वाहिश होती है तो फिर ज़ाहिर चीज़ें बेहतर होती हैं, मामला अच्छाई की तरफ ही जाता है। मुख्तलिफ दुकानदारों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। भाईजान क्या हाल है आपके? शुक्र है मालिक। 2022 आपका कैसा गुजरा? सही गुजरा, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, साल के शुरू में महंगाई का क्या मामला था? ये जो घड़ी आपके हाथ में है, ये साल के शुरू में कितने की थी और अब कितने की है? 120 रुपये का फर्क हुआ है इसमें। 120 रुपये बढ़ गए? हाँ जी, हल्का वाला घड़ी है। अच्छा। और महंगे वाला घड़ी के तकरीबन 500, 600, 400, 350 रुपये महंगा हुआ है। डॉलर की वजह से बढ़े? ये डॉलर की वजह से भी है और माशत की वजह से भी बढ़ा हुआ है। अच्छा, सियासी तौर पे कितना नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान को? पाकिस्तान तो सारा नुकसान है मेरे भाई। अभी 2023 में आप क्या सोचते हैं, क्या ख्वाहिश करते हैं, क्या दुआ करते हैं? बस अल्लाह से तवक्को करते हैं ना। क्या दुआ करते हैं अल्लाह से? अल्लाह से बस अल्लाह आसानी करे, आसानी करे, माशी तौर पे भी आसानी करे, सियासी तौर पे भी आसानी करे, सब चीज़ भी इंशाल्लाह, और सस्ताई भी करे। जी बिल्कुल ठीक है, उम्मीद होनी चाहिए। जब उम्मीद आपके अंदर होती है तो फिर मामलात बेहतर की तरफ भी जाते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? चश्मे का क्या रेट था साल के शुरू में? चश्मे का पहले रेट 50 रुपये, अभी है 120 रुपये। इतना महंगा क्यों हो गया? तो डबल से भी ज़्यादा हो गया। महंगा तो सब करते हैं, बस इमरान खान फिर भी अच्छा था। ये जब से बेकारी हुकूमत आया वह सब तबाह हो गया। क्या क्या तबाह कर दिया इन्होंने? बस 13 जमाती पार्टी ने इताकदार का पैसा बहाल हो गया, वो अभी ये पैसा बाहर लेके जाएगा, लंदन में अपना महल बनाएगा बस। और आटा नहीं है, चीनी नहीं है, सब मतलब तो बस। पहले मिल रहा था आटा चीनी? पहले मिल रहा था, मिल तो रहा था, भले महंगा या सस्ता है, मिल तो रहा था। अब मिल भी नहीं रहे, फायदा क्या है फिर? फायदा क्या है? जी आप क्या कहते हैं, कैसा रहा 2022? 2022 में बहुत महंगाई है। क्या क्या चीज़ें में आपको लगता है कि अच्छा नहीं रहा यार, मज़ा नहीं आया इस साल? यार पहला 15,000 में सारा खर्चा होता है घर में, अभी 15,000 आटा भी नहीं होते, सब लोग परेशान है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। अभी क्या उम्मीद करते हैं 2023 अल्लाह ताला से क्या दुआ करते हैं? यार कोई उम्मीद नहीं है, सब रोज़ाना महंगाई होता है। कोई मुतालबा करेंगे? आपको लगता है कि सियासी तौर पर जो सारा कुछ होता रहा, अदम इस्तेहकाम, उससे भी नुकसान पहुंचा? बस अगर लोग सही होते हैं, ईमानदार होते हैं, फिर मुल्क का हालात सही हो जाएगा। तो वोटर का भी कसूर है इसके अंदर कि वैसे लोगों को मुंतखब करता है, या आप समझते हैं कि सिर्फ अहले सियासत का? बस अल्लाह करे हम करे, और अल्लाह रहम करे। जी अल्लाह रहम करे, और जाहिर है कि अल्लाह के रहम के सहारे ये दुनिया चलती है। भाई क्या हाल है आपके? 2022 आपका कैसा गुजरा? 22 यार बहुत बुरा गुजरा है। क्या बुराई थी उसमें? यार सैलरी नहीं बढ़ी यार अभी तक। अभी तक नहीं बढ़ी? अभी तक तो पहले बढ़ती रही है 2020 में, 21 में, 2020-21 कभी नहीं बढ़ी। कब से नहीं बढ़ी सैलरी यार? तकरीबन 3 साल हो गए। किस सेक्टर में काम करते हो आप? मैं एक ट्रैकर कंपनी में काम करता हूँ। ट्रैकर कंपनी में? तो गाड़ियाँ ट्रैक करते हैं और ये सारा कुछ। तो आईटी सेक्टर के अंदर इस दफ़ा कोई सैलरी बढ़ने का मामला नहीं हुआ? मॉनिटरिंग में होता हूँ। मॉनिटरिंग में होता है। अच्छा, 2023 में क्या उम्मीद करते हैं आप? 2023 में उम्मीद है बढ़ जाए, सैलरी बढ़ जाए। सैलरी बढ़ जाए बस हमारी। सियासी तौर पर जो मुल्क में अदम इस्तेहकाम था, आपको लगता है उससे कोई नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ है, बहुत क्या क्या नुकसान हुआ? बर्बाद हो गए और कुछ बचा ही नहीं है।
कौन जिम्मेदार इसका लगता है आपको? सब ही हैं, हम सब जिम्मेदार हैं। हम सब भी हैं, जो बड़े ओहदे पे हैं वो भी जिम्मेदार हैं। क्या करते हैं 2023 में, क्या दुआ करते हैं अल्लाह से? दुआ तो यही है कि कुछ बच जाए, कुछ हमारे पल्ले आ जाए, हमें मिल जाए कुछ, हम सबको मिल जाए। तो नौजवान कुछ मायूस भी हैं वो मुल्क से, या आपको लगता है कि जी लोग सुसाइड तो कर आती रहे है? हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं ये चीज़ें देख देख के। तो आपको नहीं लगता कि एक नौजवान को तो जज्बे में होना चाहिए, उसको तो सोचना चाहिए कि जज्बा आगे यहाँ वो पे मजीद कहाँ काम पर, करेगा? यहाँ पे जज्बा वो कहाँ दिखा है? यहाँ पे कोई सपोर्ट ही नहीं है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। आधे 70% लोग तो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं अपना फ्यूचर देखने के लिए, तो यहाँ पीछे कौन बचा है? क्योंकि वो देखते हैं यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, उन्हें सपोर्ट नहीं है, उनका जो टैलेंट है उन्हें कोई उनकी कदर ही नहीं है, तो वो बाहर ही जाएंगे फिर वहाँ जाके। अपने मुल्क के लिए कुछ करना नहीं चाहिए यहाँ पे रह के? यहाँ पे कुछ करने लगे तो अगर एक बंदा करने लगा है तो 10 उसको मना करेंगे, 10 रोकेंगे, उसके पीछे पड़ जाएंगे, उसको करने नहीं देंगे। की जरूरत है, यानी कि लोग पॉजिटिव चीजों को पॉजिटिव लें, ये भी आप समझते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे 2023 में कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको? हम तो अभी तक कोशिश ही कर रहे हैं, हमें 3-3.5 साल हो गए यहाँ पे कोशिश करते हुए। अब बस हमारी भी उम्मीद टूट गई है कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। उम्मीद ना तोड़िएगा, उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए, आगे की तरफ चलना चाहिए और सोचना चाहिए कि मुल्क को बेहतर तरीके से आगे की तरफ कैसे लेकर जाए। तो एक स्टॉल वाले भाई हैं, मुख्तलिफ छोटी छोटी सी चीज़ें जो है वो ये सेल कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं भाई आपका 2022 कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त, ठीक। क्या अच्छी बात थी? अच्छी बात बस यही थी कि मौसम भी अच्छी थी, लेकिन महंगाई बड़ी हो गई थी। अच्छा, मौसम अच्छा रहा इस साल? हाँ, इस साल गर्मी भी नहीं थी ना, बारिश बहुत हुई है। बारिश बहुत हुई लेकिन थी, बारिश से नुकसान भी बहुत हुआ है। हाँ, नहीं, नुकसान बहुत हुआ है, बस अल्लाह माफी दे नुकसान से, अल्लाह पाक बचाए। बहुत सैलाब से भी बड़ा नुकसान हुआ है। सैलाब से पूरी सिंध में, बलूचिस्तान में, पूरे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। अच्छा, आप खुश हो इस साल? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अगले साल क्या उम्मीद करते हो, क्या दुआ करते हो? इंशाल्लाह अल्लाह खैर खैरियत करेगा पूरे पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, आपके जज्बे को सलाम है। जाहिर है कि आप जैसे लोग जो हैं वो पॉजिटिव सोचते हैं और मस्बत जब सोचते हैं तो फिर चीज़ें मस्बत की तरफ भी होती हैं। आगे की तरफ चलेंगे जी, मज़ीद बहुत सारे लोगों से बात होगी, बहुत सारे लोगों से पूछेंगे कि उनके लिए ये साल कैसा था, क्या पैगाम लेकर आया। यार ये बताओ 2022 कैसा गुजरा तुम्हारा? बेहतर गुजरा माशाल्लाह से। क्या अच्छी बात थी इस साल में? बस यही थी कि जिस तरह से रोज़ाने की रूटीन थी वही गुजर रही थी। कोई अच्छी चीज़ भी लगी? सियासी तौर पे मुल्क में जो कुछ होता रहा उससे परेशानी भी हुई? बस क्या हुआ? यही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले जो दौर गुजर रहा था वो कुछ बेहतर था, अब जैसे जैसे साल चेंज होता गया वैसे वैसे महंगाई बढ़ती गई। तो महंगाई हर साल नहीं बढ़ी पाकिस्तान में, तो आज से थोड़ी बढ़ रही है। अयूब खान के दौर में भी इस पे एहतजाज हुआ। महंगाई तो बढ़ रही थी, लेकिन वही है कि ना कि इस दफा बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है। तो 2023 में क्या दुआ करोगे अल्लाह से? अल्लाह से यही दुआ है कि महंगाई कुछ बेहतर हो, कम हो, ताकि जो गरीब तबका है वो कुछ सही तरह से ज़िंदगी गुजारे अपनी। चले, बहुत शुक्रिया जी। आगे की तरफ चलेंगे। उम्मीद की बात करनी चाहिए और उम्मीद में ही ज़िंदगी है। भाई आपके क्या हाल है, ये बताओ 2022 कैसा गुजरा? 2022 बस गुजर गया जैसे। कारोबार कैसा रहा इस साल? कारोबार ठीक है, बेहतर है। कोई परेशानी तो नहीं रही? जिस तरह से एक लॉकडाउन का मामला था 2020 में, फिर 21 में भी लॉकडाउन खुलता रहा, बंद होता रहा। 2022 में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ? 2022 में नहीं, बहुत बेहतर हुआ है। ख़ासतौर पे जो हुकूमत जो पहले वाली थी वो गई है, वो बहुत अच्छा हो गया है, सुकून हो गया। हाँ, सुकून हो गया, क्योंकि माशी तौर पे इस टाइम हम दिवालिया हो जाते। अगर वो हुकूमत होती तो ये कि ये अच्छा हुआ कि चलो इन्होंने मुल्क दिवालिया होने से बचा लिया। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह 2023 जो है हमारी मईशत के लिए बेहतर हो, हम ये दुआ करते हैं। चलें जी, दुआ करते हैं। ज़ाहिर है कि सियासी तौर पर जो भी तब्दीलियाँ हुई उसको वेलकम करने वाले लोग भी हैं और उसके ख़िलाफ़ बात करने वाले लोग भी हैं कि जो ये समझते हैं कि सियासी तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसका नुकसान हुआ। एक और भाई हैं, ये छोटी सी इनका स्टॉल है। भाई क्या हाल है तुम्हारे? खैर है। साल कैसा गुजरा तुम्हारा 2022? अच्छा गुजरा। अभी क्या दुआ करते हो अल्लाह से 2023 में? वो भी अच्छा गुजरे नहीं। दुआ करते हो? जी हाँ। चलो अल्लाह से दुआ करते हैं जी 2023 भी अच्छा गुजरे। भाई क्या हाल है आपके? ये बताओ 2022 कैसा गुजरा? अच्छा गुजरा। क्या बहुत बात अच्छी लगी? बात तो कुछ भी नहीं, हुकूमत वालों की बातें अच्छी लगी और महंगाई की हुई है और अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, बस उनके लिए बेहतर है, आवाम के लिए तो कुछ बेहतर नहीं है। अच्छा, कारोबार खुल गया था इस साल, कोई लॉकडाउन भी नहीं हुआ 2022 में। अब 2023 में आपको क्या उम्मीद है? देखते हैं, अभी कारोबार का बैठेंगे तो अभी अगर बजट बनाएंगे, सस्ती करेंगे तो कारोबार अच्छा बनेंगे। अच्छा ये बताएं कि ये जो बच्चों की सॉक्स है, जुराब है, ये 2022 के शुरू में कितने की थी?
अभी भी वही रेट है, अभी भी जो पड़ा हुआ है माल वही रेट है। अभी जो नया माल उठाएंगे तो पता चलेगा। नया माल महंगा आ रहा है? अगर आएगा तो आएगा। ये पुराना ही चल रहा है अभी तो पुराना ही चल रहा है। चलें 2023 में उम्मीद है कोई अल्लाह ताला से? अल्लाह ताला से उम्मीद है, बाकी हुकूमत वालों से उम्मीद नहीं है। अब किसी से भी उम्मीद नहीं है? हुकूमत में किसी से भी उम्मीद नहीं है। हुकूमत से ही है जो पिछली थी उससे भी नहीं? पिछली भी और ये वाली भी सारे एक जैसे? सारे एक जैसे, सारे एक जैसे हैं जी। परेशान कर रहे हैं लोगों को, लोगों के मसले हल करने के बजाय मसाइल की तरफ धकेल रहे हैं। ये लोगों का बयानिया था। एक ब्रेक और लेते हैं नाज़रीन, आगे की तरफ चलेंगे ब्रेक में। ब्रेक के बाद और लोगों से देखेंगे उनका बयानिया क्या है। जान रहे हैं मुख्तलिफ तबका है ज़िंदगी का बयानिया। 2022 का बयानिया कैसा था और 2023 के लिए उम्मीद क्या है। रक्शे वाले भाई हैं, उनसे पूछते हैं। भाईजान आपके क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का। 2022 आपका कैसा गुजरा? अच्छा गुजरा। महंगाई होती रही, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, आपके कारोबार में फ़र्क पड़ा? फ़र्क तो पड़ा है लेकिन अभी ठीक है। वैसे अभी रुक गई है एक जगह पे, बल्कि पेट्रोल की कीमतों में कमी भी हुई है। जी हाँ, अभी ठीक है। सियासी तौर पे जो तब्दीलियाँ हुई उससे कोई फ़र्क पड़ा आपको? हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, चाहे कुछ जिसकी भी हुकूमत हो, कुछ भी हो। 2023 के लिए अल्लाह से दुआ क्या करेंगे? अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। उम्मीद भी है लोगों के अंदर। ऐसा नहीं है कि हर तरफ सिर्फ मायूसी हो। ठीक है, मायूसी के साए गहरे ज़रूर होते हैं, लेकिन उम्मीद की जो सुबह होती है उसका सूरज बहरहाल उसकी जो तमाज़त है या उसकी जो रोशनी है वो सबको सैराब ज़रूर करती है। भाई कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। 2022 कैसा गुजरा आपका? बस बहुत मुश्किल से यार। क्या मुश्किलात हुई? आखिरी लम्हात में बहुत ख़राब हो गए। कैसे? अभी तो पेट्रोल की कीमतें भी कम हुई है। कहाँ कम हो गई? आटा 1300 रुपए का हो गया और ये आटा बड़ा महंगा हो गया। बात बिल्कुल जब से ये जो है ना 3-4 महीने गुजरे ना, ये जो नया जो है ना वो हुकूमत आया इसने तबाह कर दिया मुल्क को। तो पहले वाले हुकूमत में भी तो यही सब कुछ होता था। उसमें फिर भी गुजारा 150 रुपए का पेट्रोल था, गुजारा हो रहा था। 600 रुपए का आटा था। जंग हो गई ना, मुल्क से बाहर जंग हो गई। इन लोगों ने कौन सा जंग लड़ना था? नहीं, लेकिन तेल वहीं से आता है ना। तेल ये जो है ना करप्शन वाला जो है ना हुकूमत है, सब जेबें बढ़ते और चले जाते हैं। करप्शन की वजह से महंगाई बढ़ती है। हाँ बिल्कुल। करप्शन की वजह से और क्या क्या होता है आपको लगता है? तो ये गरीब आवाम पे जो है ना फर्क पड़ता है इसमें। सवारी जो बैठती है वो भी परेशान होती है। जाहिर है, जब उसके पास पैसा नहीं हो कहाँ से देगा? साल के शुरू में यहाँ से आपने जाना हो कोरंगी रोड, उसका किराया कितना था? मुनासिब था। कितना? 200-300 कितना था? 350 ऐसा पड़ता था। और अब कितना है? अब 600-700 रुपए पड़ते हैं। तो अब 600-700 रुपए लोग अफोर्ड करते हैं? नहीं करते। कहाँ मिन्नतें कर करके जो है ना फिर जो है ना। साल के शुरू में कितनी सवारियाँ मिलती थी आपको? काफ़ी बढ़ते थे। सुबह घर से निकलते सवारी मिलता था। कितना पैसे कमा लेते थे? तकरीबन 1500-2000 तक। और अब कितना कमाते हैं? अभी मुश्किल से 1800 ऐसे जो है ना। तो पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया। हाँ, फिर सवारियाँ कम हो गई हैं। सवारी की वजह से। सवारी कम, महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से जाहिर है कि लोग रक्शे पे सफ़र जो है वो इसलिए प्रेफर भी नहीं करते होंगे, थोड़ी सी शायद महंगी सवारी पड़ती है। भाई क्या हाल है आपके? 2022 कैसा गुजरा आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा और बहुत फर्स्ट क्लास गुजरा। बेहतरीन, शुक्र है अल्लाह। अभी क्या दुआ करते हो अल्लाह से 2023 कैसा गुजरे? अल्लाह ताला 2023 भी ऐसे ही गुजारे जैसा 2022 और 2021 गुजरा है। सियासी तौर पे तब्दीलियाँ आई मुल्क में, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा हमें। अच्छा हो गया? पहले वाले चले गए, नए आ गए। पहले गए नए आ गए, बहुत अच्छा लगा हमें। क्या बुराई लगती थी पहले वालों में? पहले वालों में बस यही बुराई थी कि महंगाई पे महंगाई बढ़ाए जा रहे हैं, कारोबार जो है ना डाउन होता जा रहा है, अखराजात पूरे नहीं हो पा रहे थे। ठीक है जी। तब्दीली को जो है वो लोगों ने वेलकम भी किया है। तब्दीली से मेरी मुराद ये है कि जो रिजीम चेंज का मामला है तो उसके हवाले से कुछ लोगों ने पॉजिटिव बात भी की है। भाई क्या हाल है आपके? 2022 कैसा गुजरा आपका? 2022 बहुत बुरा गुजरा। क्यों? बुराई क्या थी? बुराई ये थी कि गरीब आदमी का पेट काटा गया है और गरीब आदमी को सबसे ज़्यादा मारा गया। तो पाकिस्तान में हमेशा ये नहीं हुआ? हमेशा होता, लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। किसकी वजह से हुआ? आटा महंगा कर दिया, गैस महंगा कर दिया, ना ही पेट्रोल ना गैस, तो गरीब आदमी कहाँ जाए। 2023 में आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? 2023 में चाहते हैं हम गरीबों को रिलीफ मिला जाए और कमज़ोरों को इंसाफ मिला जाए। दुआ भी करते हैं? दुआ भी करते हैं और दवा भी कीजिएगा, जब मौका मिले दवा भी कीजिएगा। भाई आपका कैसा गुजरा 2022? 2022 तो अल्लाह ताला करा है। इस साल मेरा शादी भी हुआ। हाँ, ये तो बड़ी खुशी की बात है। और ये कि किराया घर पे रहते तो महंगाई बढ़ गया बहुत 2022 में। और 2021 से 20 से इसके मुकाबले में फ़र्क था इस साल? इस साल बहुत फ़र्क था। क्या वजह उसकी आपको लगती है? वजह है महंगाई और गरीब आवाम क्या करे। 2023 में क्या दुआ करते हैं? इंशाअल्लाह गरीबों को रिलीफ मिले, उनके लिए सहूलत
गैस घर के सब। उम्मीद है आपको या मायूसी नजर आती है? मायूसी नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद अल्लाह ताला के ऊपर इंशाल्लाह। चले, ये बहुत अच्छी बात है, उम्मीद होनी चाहिए। जब उम्मीद होती है तो उम्मीद जाहिर है कि पूरी उस सूरत में भी होती है कि अल्लाह ताला कोई ना कोई इंतज़ाम करता है। आगे की तरफ चलेंगे, मज़ीद लोगों से बात करेंगे। ये बताइएगा 2022 आपका कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह वैसे अच्छा ही गुजरा है। सर्कमस्टेंस तो आते रहते हैं, अप एंड डाउन होते रहते हैं, मगर हर चीज़ में हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। क्या ऐसी चीज़ें थीं जो आप समझती हैं कि 2022 में आपके लिए, सोसाइटी के लिए परेशानी का बायस थी? पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट्स। तब्दीली आपको पसंद आई, नहीं आई? तब्दीली से मुराद तब्दीली किस चीज़ की तब्दीली? रिजीम चेंज हुई, एक नई हुकूमत आ गई। हुकूमत से तो मुझे लगता है कि कोई भी मुतासर तो होता ही नहीं है। हर एक को अपने ही फ़ायदे की होती है, जो भी हुकूमत हो। बट आई फील कि व्हेन इमरान खान वाज एज अ प्राइम मिनिस्टर तो कुछ बेहतरी हुई थी हमारे इकनॉमिकल में, हर चीज़ में। महंगाई तो उस वक्त भी थी और महंगाई इस दौर में भी है। ऐसा नहीं है कि महंगाई ख़त्म हो गई है तो गवर्नमेंट, लोगों ने कहा कि इमरान खान को हटा दे तो महंगाई ख़त्म हो जाएगी। 2023 आप क्या उम्मीद करती हैं, क्या दुआ करती हैं, क्या आप ख्वाहिश करती हैं? 2023 में मैं लोगों के लिए यही हर एक के लिए दुआ करूंगी कि सबके लिए अमन और सलामती का बाइस बने और लोगों में प्यार मोहब्बत हो, और जो महंगाई है, जो गुर्बत है, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए कोई बेहतरी आए इस कौम में, मुल्क में। लेकिन अब तक का जो बयानिया हमें नज़र आता है वो ये है कि लोग सबसे ज़्यादा माशी तौर पर होने वाली तब्दीलियों से या महंगाई से परेशान नज़र आते हैं, मुतासर नज़र आते हैं और अफसुर्दा नज़र आते हैं। आगे चलेंगे जी, मज़ीद लोगों से बात करेंगे। ये बताएं 2022 आपके लिए कैसा गुजरा? रिलेटिवली बेटर देन 2021। हाँ। क्या वजह थी? कोविड ख़त्म हो गया, लॉकडाउन ख़त्म हो गया, कारोबार बढ़ गया, क्या आखिर रीज़न थे जिसकी वजह से आप इसको बेहतर कह रही हैं? मैं ग्रेजुएट हुई, स्कूल ख़त्म हो गया और कोविड भी ख़त्म हुआ, जाहिर है। एंड अदर देन दैट आई फील लाइक वी एंटर्ड अ न्यू डेकेड एंड वी एंटर्ड दैट नॉट ऑन अ गुड नोट बिकॉज कोविड स्टार्टेड राइट देयर। सो बिकॉज दैट एंडेड, नाउ आई फील लाइक वी आर एंटरिंग अ न्यू डेकेड, इसलिए बेहतर है। 2023 से आपका क्या उम्मीदें हैं, क्या दुआ करती हैं? आई होप कि 2023 brings growth. मैं ज़्यादा I learn from things and I get to travel. I haven't traveled in a long time, so. अच्छा, ये बताएं कि जो हुकूमत चेंज हुई, सियासी मामलात तब्दील होते रहे, उससे भी कोई नौजवानों को फ़र्क पड़ा है? जी, I think हाँ पड़ेगा। Personally for me, I don't really talk much about politics, but as far as I know, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो इन्फ्लेशन है और जो भी मुल्क में चल रहा है वो होपफुली बेहतर हो जाएगा। भाईजान ये बताएं आपका 2022 कैसा गुजरा? 2022 मेरे शादी हुई है और तो फिर तो खुशी का साल गुजरा है और कुछ खास चेंज शादी के बाद उदास हो गए? नहीं, शादी अभी इतना तजुर्बा नहीं हुआ कि उदासी और उस लेवल पे जाएं। अभी तक तो खुशी गुजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वैसे 2022 मेरा अच्छा गुजरा है क्योंकि मैं बेसिकली आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, तो मैं 2-3 ट्रिप किए घर के और घुमा फिरा हूँ, तो उस वाले से मेरा बहुत अच्छा गुजरा है। तो ओवरऑल जो है वो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है उसने मुल्क को कितना मुतासिर किया? नहीं, उसमें मैं समझता हूँ कि उस लिहाज से बहुत बुरा गुजरा है क्योंकि 5 साल पूरे करने चाहिए थे खान साहब को, उसके बाद वैसे उनकी हुकूमत को लिए मुश्किल होती है। चाचा 2022 आपका कैसा गुजरा? 2022 सर बहुत तकलीफों में गुजरा है। क्या तकलीफ? तकरीबन हर तरह की तकलीफ, आटा महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा, गरीब की पहुंच तो है ही नहीं इस तक। गरीब आदमी भूखा ही मर जाएगा। बाकी जो है ना हुक्मरान जो है ना हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, आवाम को। और ये वाले हुक्मरान बनाते हैं या पहले वाले भी बनाते थे? भाईजान ये इमरान खान से पहले जितनी भी हुकूमतें हैं, ये 2 ही हुकूमतें चल रही हैं। इन दोनों की खानदानी है हुकूमत। 5 साल वो एक करेगा, 5 साल दूसरा करेगा। तो इमरान खान की हुकूमत कैसी थी? इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम करना चाहता था, इसे करने नहीं दिया। किसने रोका? ये रोकने वाले करप्शन जो हम लोगों को, आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया। 3-3.5 साल तो उसे कुछ नहीं कहा था ना? 3-3.5 साल तो इसे करने ही नहीं दिया गया कुछ। इसे कुछ ये इन्होंने रोका और किसने रोका? तो इतना कमजोर था इमरान खान के रुकने पे रोक रहा था, तो रोक रहे थे। ये कोई ना कोई पॉलिसियाँ बना के इसको डरवा दिया सीट से, और ये जो है बेचारा अब दोबारा इंशाल्लाह दोबारा बरसर इक़्तिदार आएगा, अच्छे वोटों से आएगा। रोना नहीं खान साहब अगर नहीं, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, अल्लाह से उम्मीद है कि इमरान खान अच्छा करने की सोच रहा है, पाकिस्तान बनाने की सोच रहा है। पैसे बनाने नहीं दिया जा रहा, आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये बताओ, साल के शुरू में
जनवरी 2022 में कितना पैसा कमाते थे इस पे? जनवरी 2022 में तो यही में तकरीबन 2-4 हज़ार रुपया बंदा कमा लेता है। आजकल तो उससे भी गया गुजरा है, बिल्कुल ही साल 1000, 1200-1500 रुपए से ऊपर जाते ही नहीं है। यानी कि नीचे की तरफ गए हो, आमदन कम हुई है। आमदन कम हुई, लोग कम बैठते हैं, सवारियां कम मिलती हैं, या पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया है? पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया है। 50 बढ़ाते हैं, 10 रुपए कम कर देते हैं, आवाम को बेवकूफ़ बना लेते हैं कि यार हम लोगों ने कम कर दिया, 50 बढ़ा देंगे। अच्छा, 2023 से क्या उम्मीद है आपको? 2023 से अल्लाह करे इमरान खान दोबारा बरसों इक़्तिदार आ जाए तो फिर इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद है कि अच्छी वो पॉलिसी लाएगा। कर तो अच्छा रहा है पाकिस्तान के लिए, अब अल्लाह मालिक के जैसा होगा देखी जाएगी। ठीक है जी, आगे की तरफ आते हैं। नाज़रीन, 2022 के हवाले से हमने जिससे भी बात की, जिससे भी उसका बयानिया पूछा, जिससे भी उसके हालात पूछे, ज़्यादातर लोगों के ज़बान पर सियासी अदम इस्तेहकाम या सियासी मामलात, उनको तो एक तरफ लोगों ने, किसी ने अच्छा कहा, किसी ने बुरा कहा, किसी ने इस हुकूमत को, तब्दीली को, रिजीम चेंज को पॉजिटिव करार दिया, किसी ने नेगेटिव करार दिया। लेकिन तमाम मामलात से हट के शायद ही कोई ऐसा फ़र्द हो कि जो माशी एतबार से, जो अपने माली एतबार से खुश नज़र आता हो, या ये कहता हो कि 2022 उसके लिए खुशी का पैगाम लाया, उसकी जेब को भरने का पैगाम लाया, उसके घर के अंदर रोटी को पूरा करने का सबब बना। लोग 2023 से उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं, ये बयानियाँ बनाते हैं, ये बात कहते हैं कि 2023 में अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को आसान करे, और ख़ास तौर पर माली मामलात के अंदर हुक्मरानों को ये तौफीक दे कि वो ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं कि जिसके नतीजे में मुल्क फले फूले, माशी मामलात, माशी हालात बेहतर हों। आज के प्रोग्राम से याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।